ओके, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। आज जो है हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, कि मैथ एग्ज़ाम जो चल रहा है आज के टाइम पे, जो कि ये प्रॉपरली बात की जा रही है क्लास 10th के रिगार्डिंग। ठीक है भाई, 12th का हम पढ़ाते नहीं है तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, 10th का हम पढ़ाते हैं तो हम कमेंट तो कर ही सकते हैं। सो बात यह है कि क्या मैथ का एग्ज़ाम सही में इतना टफ हो रहा है, या फिर जो ये बातें की जा रही हैं ये सिर्फ कहने लायक बातें हैं और हम टीचर बेवकूफ़ की तरह बोले जा रहे हैं कि नहीं भैया ऐसी है, टफ इतना भी नहीं हो रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि यार जो बच्चे बोल रहे हैं कि ये टफ हो रहा है, ठीक है, वो मतलब क्या ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये बोलना पड़ रहा है उनको। ठीक है, वजह क्या क्या है। अगर मैं रीजंस बोलूँ कि वाई दिस एग्जाम इज गेटिंग टफ, अगर मैं रीजंस की बात करूं तो हम एक एक करके इन रीजंस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ये मेरे कुछ ख्याल हैं और मैं रख रहा हूँ बस, ठीक है। तो कंसर्न ऑफ कि हमारे पास ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग अपने आप में एक बून लाइक बहुत ज़्यादा एक ऐसे वो मिला हमें, क्या कहते हैं, बढ़िया चीज़, बहुत बेहतरीन चीज़ है ऑनलाइन टीचिंग। और क्या कहते हैं, पर जितने इसके हम फ़ायदे उठा सकते हैं शायद हम उतने उठा नहीं पा रहे हैं, उतने सक्षम नहीं है बालक, अभी कम उम्र भी तो होती है भाई। दूसरा है क्वेश्चन को पढ़ के उसे कॉम्प्रिहेंड करने की स्किल। तो जो वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन आ जाए या केस बेस स्टडी आ जाए, तो कौन पढ़े भाई केस बेस स्टडी। इतना इरिटेटिंग हो जाता है, वो टाइम खाता है इतना कि हम उसे ग्रैब ही नहीं कर पाते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन जो मैं समझता हूँ। अगेन एक और रीजन है जब ये है, वो है टू मच डिपेंडेंस ऑन टीचर। आप अपने टीचर पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही, इतना नहीं हो सकता भैया। जो मैथ है वो ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि थ्योरेटिकल है कि जी भैया हमने पढ़ा दिया तुमने कर लिया। इसमें तो हाथ चलेंगे भाई, इसमें तो वो वाला लर्निंग आएगा जहाँ पर हम कहते हैं कि भाई आपका हाथ चलना चाहिए, खूब ही चलना चाहिए। तो दिस इज अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। यू नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चन और वो लिखो करो, तब बनती है बात। दूसरा, ये तो सदा से रहा है, इसी को हम कहते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें, कुछ ऐसा नहीं है कि अलग नाम अलग दे रहा हूँ, जुड़ी हुई हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, जो मैं रीज़न समझता हूँ वो ये है कि प्रिपरेशन आप जो कर रहे हैं वो लास्ट में कर रहे हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा जिसे आखिर में पढ़ के आपको लग रहा है कि हम जो है बहुत अच्छा वो कर लेंगे, मतलब अच्छे से हो जाएगा। बात ये आ चुकी है यहाँ तक। तो स्टार्टिंग करते हैं ऑनलाइन टीचिंग की। ऑनलाइन टीचिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। और दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि ना टीचर आएगा, टीचर सवाल लिख देगा, मतलब पीपीटी पे आ जाएगा, जो भी वो चीज़ें प्रोवाइड करता है उस पर कर देता है सवाल। अब जब सवाल कर देता है तो बच्चे को ना जो आदत लग रही है, जो गलत आदत लग रही है, वो ये है कि हम भी करते हैं, बहुत सिंपल है, बट बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा ना क्वेश्चन को पढ़ना नहीं चाह रहा है। वो जो क्वेश्चन को रीड करने की स्किल है वो खत्म होती जा रही है, क्वेश्चन रीडिंग ही नहीं कर रहा है वो। हमारा टीचर आएगा, हमें सब कुछ समझा देगा एंड देन खत्म भाई, बात ही खत्म है। फिर तो टीचर को बच्चे को कुछ करना ही नहीं है, उसने देखा फिर सॉल्यूशन देखा कि मास्टर जी ऐसे सॉल्यूशन करवा रहे हैं एंड वी आर गुड, ठीक है। अब ये जब ये वाली चीज आ रही है, इससे जो नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है वो ये है कि बच्चा क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा है, वो उसको अपने आप से समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो स्किल है, जो मैं अभी कॉम्प्रिहेंशन स्किल के बारे में बात कर रहा था, वो कम हो रही है। रीडिंग स्किल खराब हो रही है। तो इससे क्या होगा कि जब लंबे क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबली आएंगे ही, जब हम केस बेस्ड स्टडी की बात करते हैं, जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग धप्पा हो जाएंगे जी कि क्या दे दिया ये मास्टर, पागल हो गया, ये पेपर वाले ने क्या बना के दे दिया, पहली चीज। दूसरा, जब अगर मैं बात करता हूँ इसी ऑनलाइन टीचिंग में, जब मतलब ऑनलाइन टीचिंग के अपार्ट, क्योंकि भाई बून है, वो तो बहुत बढ़िया चीज है, बट कैन वी यूज इट वाइसली, वो हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल हमारी हो गई है खराब, हम नहीं कर सकते, अच्छे से पढ़ नहीं सकते, 4 लाइन से बड़ा सवाल हमारे बस की नहीं है भैया पढ़ना, हम टाइम भी नहीं दे सकते। अब कॉम्प्रिहेंशन स्किल खराब हो गई है, आप जो है अपने टीचर पे बहुत डिपेंड हो गए। बच्चों का क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, मतलब मैथ को या किसी भी सब्जेक्ट को जब वो ऑनलाइन देख रहे हैं तो उन्होंने उसे एक सीरियल की तरह मान लिया जी, आए चला पढ़ा दिया हो गया जी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, दिस इज नॉट द वे वी टीच, या फिर यू शुड लर्न, क्या मतलब हम तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, बट मतलब ये पढ़ने का ही सही तरीका नहीं है। आपको एक कॉपी किताब लेके बैठना पड़ेगा, आप वीडियो थोड़ी ना देख रहे हैं। मतलब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बच्चे सॉल्यूशन देखते हैं, मैथ देख के होने वाली चीज है ही नहीं। अगर आपकी ये आदत रहने वाली है फ्यूचर में भी, तो भाई 11वीं 12वीं की मैथ्स आपको खा जाएगी,
10th की तो फिर भी थोड़ी ऐसी है कि हम डील कर सकते हैं। 11वीं 12वीं की मैथ्स तो ऐसे खा जाएगी कि दौड़ेगी दौड़ ऐसे। जब इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव के सवाल आपके पीछे भागेंगे ना, यू विल गेट टू नो कि भैया ये तो हर जगह घुसा पड़ा है। इसके बाद क्या आता है, तो मतलब आप अपने टीचर पे इतना डिपेंड मत रहिए भाई। पढ़ा रहा है ना वो बंदा, तो आपके हाथ में एक कॉपी होनी चाहिए, आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए, आप उस पर लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, रोक के वो पॉज करके पहले सॉल्व कर रहे हैं, देन सीख रहे हैं। मतलब जब कॉन्सेप्ट हो गया। लैक ऑफ प्रैक्टिस। मेरे टीचर ने पूरा पढ़ाया हमें, अब टीचर ने बोला कि शीट है ये, और ये शीट आपको घर पे करनी है। कौन सी शीट जी? पीडीएफ की भंडार है बच्चों के पास। कौन सी ऐसी बुक है जो जिसकी पीडीएफ उनके पास नहीं होगी? टेलीग्राम से लेके कहां से नहीं ले सकते? प्रैक्टिस कौन करे? आप प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं तो कैसे कैसे ये वाली चीज संभव होगी? मेरे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द पार्ट कि भाई हम जो है मान लेते हैं कि ये हो जाएगा प्रैक्टिस के बिना। अरे जब तक तुमने 10 क्वेश्चन खुद से नहीं किए, जो टीचर ने तुम्हें करवाया वो वाले क्वेश्चन तुमने खुद से नहीं किए, तो आप बात कैसे बनाएंगे आगे की? मेरे तो ये समझ नहीं आती। समझ रहे हो आप लोग? सॉरी। सो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, इसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं। यू नीड दिस पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। भाई तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है, तुम्हें शीट मिल रही है, वो शीट का प्रिंट निकालो। पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, ठीक है? मतलब एवरेज बच्चों का जो सवाल है ना, मतलब हम एक बच्चे की बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे एक बच्चे को पढ़ाने तो बैठा नहीं हूँ, मेरे पे 10 बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी उन 10 के प्रति है। तो आप ये वाली चीज नहीं कर सकते कि एक बच्चा तो पीडीएफ से कर लेता है तो 9 नहीं कर पाते ना। यू नीड टू काउंट द होल। कम से कम एक एवरेज संख्या को तो लिया जाएगा ना। अगर हम वही नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा, बताओ मुझे। तो ये बहुत जरूरी बात है कि आप पीडीएफ से पढ़ना छोड़ें जी। प्रिंट निकलवाइए, जो शीट सर ने दी है आपको, किसी भी ऑनलाइन मास्टर ने, और उस ऑनलाइन शीट को खुद से कीजिए। खुद के साथ बैठ के पढ़ने की आदत डालिए। अगर आपने ये आदत नहीं डाली तो आई एम गिविंग यू एक वो जो अभिषेक वो होता है ना, डेंजर वाला साइन आता है जीवन में, हम आपको दे के जा रहे हैं कि आप आने वाले भविष्य में पढ़ाई में तो अच्छा नहीं करने वाले। मतलब आप बहुत चीज़ों में कर लें पर पढ़ाई में नहीं करने वाले। और चीज़ों में कैसे करेंगे जब बैठने की आदत ही नहीं बची है भाई आप में, जब आप बैठ ही नहीं सकते हैं। अपने काम के लिए भी तो बैठेंगे, तो वो दिक्कत है, ठीक है ना। इंटरेस्ट इज अनदर थिंग, वो छोड़िए। अब बात आती है ये प्रिपरेशन। अरे मैथ पिछले कुछ सालों जैसा नहीं रहा कि तुमने दिसंबर में प्रिपेयर करना शुरू किया और जनवरी फरवरी में पेपर आया एंड यू आर ऑल गुड टू गो। ले भाई जी पेपर दे दिया अपन ने तो अपना तो बढ़िया चला गया, 30 नंबर लाने हैं तो दे दो ऐसे, ठीक है ना। 10th इज अबाउट गेटिंग टू नो योर पोटेंशियल कि भाई अपने में कितना दम है, हम कितना कर सकते हैं, तुम में कितना दम है? अपना पोटेंशियल जानने की जो सबसे बढ़िया जगह है वो है 10th। मैं बता रहा हूँ, पहली बार बोर्ड देने जाओगे मजा आ जाएगा जी। तो वो वाली चीज कहाँ से लेकर आओगे जब तुम ये लास्ट में प्रिपरेशन करोगे? तो हम बता रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट द एटीट्यूड यू आर गेटिंग इन, अपने अंदर डाल रहे हो जो, ठीक है। तो आपको ये समझना है बच्चों कि क्या कहते हैं, ये जो दिसंबर वाली प्रिपरेशन ऐसा मत करो। मैथ के लिए आप शुरू से लगो, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करो सो दैट आप अच्छे से चीजें कर पाए। यही सारी चीजें जिसका ध्यान रखना है। इस साल का जो मैथ का पेपर था, इट इज नॉट हार्ड इनफ कि उसे हार्ड बोला जाए। 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हम कह रहे हैं। बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट नहीं करोगे, कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी भैया? जब 10-15 क्वेश्चन खुद किए जाएंगे अपने हाथों से टाइमर लगा के, तब होती है कैलकुलेशन अच्छी। ऐसी हो जाती है कि हवा है क्या, लग गई जी। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि पेन चला के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जब आप 3D के क्वेश्चन करेंगे, मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम के, देन यू केम टू नो कि हाँ भैया ऐसा कुछ भी होता है। और कोई भी कैलकुलेशन स्किल, कैसे हम स्मार्ट वे ऑफ मेथड होता है कोई भी क्वेश्चन करने का, वो आप 10 बार एक क्वेश्चन को करके जब सीखते हैं तब पता चलता है कि यार ये वाला स्टेप तो काटा जा सकता है, या फिर टीचर्स आपको बताते हैं। ये चीजें ना, वो जो स्मार्ट तरीके हैं वो तभी के फायदे हैं जब आपका बेसिक अच्छा हो। मेरा बच्चा 10 बार एक क्वेश्चन करेगा ना, तो मैं उसे 11वीं बार या वो 12वीं बार जब कर रहा हो तो उसमें एक वो आ जाएगा, लाइन आ जाएगी कि ये वाला स्टेप खाया जा सकता है, ये दिमाग में किया जा सकता है। तुम्हें कैसे आएगा? टीचर कर रहा है, तुम्हारे सॉल्यूशन तुम कर रहे हो। इसका ध्यान रखो। अगर तुम इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो मैं आपको लिटरल टर्म्स में बता रहा हूं, दिस इज गोइंग टू रिन यू, लाइक खत्म कर देगा तुम्हें बीइंग अ पर्सन। आप बैठे यार, खुद के साथ चीजें करें। ऑनलाइन इतनी बढ़िया जगह है, काउंट इट, अपने लिए बढ़िया करो। हमारा क्या जा रहा है, हम तो भैया हम तो पढ़ा ही देंगे, किसी और को पढ़ा देंगे, बस व्हाट्स अबाउट यू मैन। तो पेपर हार्ड नहीं था, पेपर अच्छा था, वी कॉल्ड इट अच्छा। हाँ, कई जगहों पे जो अलग अलग पेपर आए वो अलग अलग कुछ इजी थे, उनमें कैलकुलेशन कम थी। पर ये कैलकुलेशन, अब इसका रोना तो नहीं रो सकते ना आप लोग।
आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब ना देखो, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, 80 में से 80 लाने वाला पेपर सबके लिए नहीं था। ये आएंगे फिर भी किसी के, पर दे आर गुड चाइल्ड, दे हैव डन इनफ मेहनत काइंड ऑफ। और बट एक एवरेज संख्या में मैं गिनूँ ना, तो जिसके ना 60 आ सकते थे, 65 आ सकते थे, उनके अगर 50 या 55 आ रहे हैं तो वो उनकी गलती से आ रहे हैं। सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है यार तुम्हारी उतनी ना अभी। कुछ कुछ तो माहौल अलग होता है। मैं वो सारी चीजें कर रहा हूँ, पर मैं एवरेज भी तो ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे वो 40 नंबर आ रहे थे, वो 40 नंबर का पेपर नहीं था, वो 50 55 60 नंबर का पेपर था। इतने नंबर आ सकते हैं 80 में से इजीली। इजीली मतलब जब आप अपना कॉन्शियस होके समझें कि कौन सा क्वेश्चन कब करना है, कौन सा नहीं करना। कैसे पता चलेगा ये सब? जब आपने प्रिपरेशन की हो, जब आपने बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हो, जब आपको ये समझ में आ जाए कि भैया ऐसे देखना होता है, कौन सा क्वेश्चन कब स्किप करना है ये पता हो। कैसे पता चलेगा बच्चों? जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट रखेंगे और आप समझेंगे कि ये मेरा लूप होल है, मैं यहाँ पे फंसता हूँ। थोड़ा सा लंबा बन गया ये वीडियो, बट ठीक है। मैं आपको छोटी छोटी सलाह देता हूँ नए सेशन के लिए, कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या टीचर से पढ़ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन उन्होंने करवा रखे हैं उन्हें घर आके दोबारा कीजिए। सर्कल लगाना सीखिए कि ये क्वेश्चन नहीं होता है जी, इसे करना है। प्रैक्टिस कीजिए। इतना मुश्किल पेपर नहीं है, इतना हवा नहीं है। हाँ मुश्किल है, पर इतना नहीं कि हम उसका हवा बनाएं, है ना। आप इस बात की गहराई को समझें, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट में नहीं कीजिए। अपने टीचर पे इतना डिपेंड मत रहिए, खुद पे थोड़ा ज़्यादा काम कीजिए। आपको ये सारी चीज़ें अच्छा करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ाइए अपनी, पढ़ना सीखिए अच्छे से, ठीक है। आई थिंक दैट वुड बी इनफ फॉर द डे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़े से पॉइंट समझ में आए होंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं यहाँ आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। दैट वुड बी इनफ फॉर द डे। ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, एंड वी विल मूव इनटू नेक्स्ट वीडियो कभी कुछ और। ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद बच्चों।